जमीयतुल मोमिनात हैदराबाद की 2 रोज़ा ऑल इंडिया खवातीन कॉन्फ्रेंस 11-12 फरवरी को ईदगाह मीरालम हैदराबाद में मुनक़िद होगी, जिसमें लड़कियां शिरकत करेंगी। वक्फ बोर्ड तेलंगाना रियासत से इजाज़त ली गई है। मजलिस कमेटी के जिम्मेदार मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट सदर MIC साबिक मेंबर स्टेट वक्फ बोर्ड ने ईदगाह मीरालम की रास्त निगरानी में तफसीली दौरा किया और कॉन्फ्रेंस हॉल के नक्शे का मुआयना किया गया है। मुकम्मल कॉन्फ्रेंस का नक्शा तैयार किया गया, जैसा कि शिरका के लिए खाना और पीने का पानी, वजू खाना, कॉन्फ्रेंस हॉल में इस्तकबालिया क्वार्टर, खिताती मुक़द्दस आसार की नुमाइश के लिए अलग पोर्टन और गेट नंबर 1 और 2 खवातीन के लिए मख्तस किए गए हैं, जिसमें मर्दों का दाखिला ममनू होगा। गेट नंबर 1 में दाखिल होने के बाद बालाई हिस्से में स्टाइट्स और मेडिकल कैंप का इंतजाम होगा और कमान नंबर 1 से पहले खातमिल और मकतबा का इंतजाम होगा, जहां सिर्फ खवातीन के दाखिले होंगे। कमान 1 के अंदरूनी हिस्से में मुबारक आसार के लिए अलहदा पंडाल तैयार किया जाएगा। खवातीन मुखर्रिरीन के लिए कमान नंबर 2 के बिलमुकाबिल ईदगाह के अंदरूनी हिस्से में एक स्टेज बनाया जाएगा और कॉन्फ्रेंस के लिए एक ऑडिटोरियम हॉल बनाया जाएगा। खवातीन शिरका की खवातीन के स्टेज के बाएं जानिब नमाजगाह के लिए रेस्ट रूम का अलग पंडाल कैसे बनाया जाएगा और बाहर और अंदर स्टेज के आधे हिस्से पर टीन शीट लगाने का मंसूबा है, ताकि शिरका बारिश वगैरह से महफूज रह सके। जबकि गेट नंबर 3 सिर्फ मर्दों के लिए होगा। मर्द मुखर्रिरीन के लिए स्टेज होगा। खवातीन पर्दे के पीछे तकरीर सुनेंगी। इस मौके पर जमीयतुल मोमिनात के बानी डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी ने इस्तकबालिया कमेटी के तमाम अराकीन और शिरका को खुशामदीद कहा गया है। खवातीन कॉन्फ्रेंस का जो 11 और 12 फरवरी को इंशाअल्लाह सरजमीन दक्कन हैदराबाद पर मुनक़िद होगा, जिसमें न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, यूपी, कश्मीर से भी तकरीबन हमारी बहनें माएँ यहाँ पर तशरीफ लाएगी। इंशाअल्लाह ये जलसा जो पिछले सालों से भी ज़्यादा बानिस्बत इंशाअल्लाह इस बार तकरीबन 2 लाख ख़वातीन की शिरकत की यहाँ पर हमको पूरी उम्मीद है। हैदराबाद से ही तकरीबन 70 से 75 हज़ार ख़वातीन इस जलसे में इंशाअल्लाह ज़रूर शिरकत करेंगे और उनको पूरी बसों के साथ, ट्रांसपोर्टेशन के साथ, पूरे चीज़ों को भी हम पूरी उनको सहूलतें फराहम कर रहे हैं। न सिर्फ सहूलतें बल्कि 2 रोज़ा जो कुलिन ख़वातीन कॉन्फ्रेंस जमीयतुल मोमिनात की जानिब से मुनक़िद हो रही है, न सिर्फ इसमें 2 दिन पूरा लगातार मुफ्त खाने का भी इंशाअल्लाह यहाँ पर इंतज़ाम रहेगा। कोई टोकन या कोई पैसे से खाना खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ें सहूलत यहाँ पर फराहम की जाएगी। पानी भी यानी फ़िल्टर का पानी बराबर इंशाअल्लाह दिया जाएगा और ख़वातीन की जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर बिल्कुल मुहैया की जाएगी। और मैं मेरी दरमंदाना अपील है मेरी ख़वातीन से, बहुत अच्छे इंतजाम है और कुछ सीखने का यहाँ से मौका मिलेगा। अपने मुआशिरे में ज़िंदगी किस तरीके से आप गुजारें, इस्लाम आपको क्या सिखाता है, अपनी औलाद को कैसी तरबियत दी जाए और अपने घर को कैसा घर को जन्नत बना कर रखा जाए और आने वाली ज़िंदगी जो हमेशा की रहने वाली ज़िंदगी है उसकी तैयारी किस तरह की जाए। यहाँ पर तमाम उन टॉपिकों को भी बड़े बड़े उलमाए कराम की निगरानी में, दानिशवराना मिल्लत की निगरानी में यानी टॉपिक्स को भी चुना गया है। न सिर्फ चुना गया है बल्कि आज पूरा खाका उसका तैयार किया गया था। कहाँ पर स्टॉल होगी, कहाँ पर मेडिकल कैंप्स होंगे और डेंटिस्ट भी रहेंगे और जनरल फिजिशियंस भी रहेंगे और मैं समझता हूँ आई कैंप के भी लोग यहाँ पर आएंगे और बड़े बड़े दवाखानों की जैसा असरा हॉस्पिटल है और दूसरे हॉस्पिटल्स की भी यहाँ पर तमाम तिब्बी सहूलतें यहाँ पर फराहम की जाएगी। और मैं समझता हूँ यूनानी डॉक्टर साहब भी हमारे बीच है, उनकी जानिब से भी यहाँ पर एक कैंप मुनक़िद होगा, यूनानी दवा भी फराहम की जाएगी। और एक बहुत ही खुशखबरी की बात यह है, यहाँ पर इस साल आसार मुबारक के बहुत ही कीमती अशिया को यहाँ पर लाया जाएगा और एक नहीं कई आसार क़दीमा यानी आसार मुबारक को यहाँ पर लाया जाएगा और बहुत लोगों को दीदार के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। लोग उससे भी मुस्तफ़ होंगे और कई यहाँ पर जो हमारी बहनें बुक्स लिखे हैं, दीनी बुक्स यानी दीन का जो ख़जाना जमा कर हमारे बीच में प्रिंट करा कर वो लोग अपने बुक्स रखे हैं और बहुत ही अच्छे मालूमात हैं। कई हमारे यहाँ पर हमारे जामियतुल मोमिनात के जो नाज़िम आला है डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली खादरी साहब भी 150 से ज़्यादा उनके बुक्स यहाँ पर तैयार हुए। उनकी निगरानी में कई बच्चे बुक्स लिखे हैं, वो बुक्स भी यहाँ पर इंशाअल्लाह लोगों को फराहम किए जाएंगे और खुसूसन पंडाल भी बनाया जाएगा जो वाटर प्रूफ भी होगा। मगर बारिश के आसार नहीं है लेकिन इंशाअल्लाह अच्छे वाटर प्रूफ पंडाल भी रहेगा
اور ٹینوں کے شیڈز بھی، کیونکہ سردی نہیں ہونا بول کے، سردی نہیں گھسنا کیونکہ ڈیرے کے نہیں ہے، اس بار ٹین کے شیڈز بنا کر پوری سہولتیں وہاں پر مہیا کی جائے گی، کیونکہ کئی خواتین اپنے معصوم بچوں کے ساتھ بھی آتی ہے جو گودوں میں لے کر رہتی ہے. انشاءاللہ ان کو پوری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے انشاءاللہ اچھی سے اچھی سہولتیں ٹین شیڈ کے ساتھ یہاں پر ان کے رومز کو تیار کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اچھی سہولتیں ان کو فراہم کی جائیں گی.